अस्सलामुअलैकुम। रॉयल कराची के साथ मैं हूं सैयदा अदीबा हुसैन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से। हैदराबाद में लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 11 में ह्यूमन राइट्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कोरोना वैक्सीन का कैंप लगाया गया, जिसमें ख़वातीन और मर्द हजरात ने बड़ी तादाद में वैक्सीन लगवाई। हैदराबाद से रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदे लियाकत अली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान लियाकत अली और आप देख रहे हैं रॉयल कराची। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरोना जहाँ कैंप लगा है यूथ ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स, उसके अंदर अरसलान भाई से आपकी बात कराता हूँ कि क्या यहाँ सेटअप किए इन्होंने, किस तरीके से वैक्सीन कर रहे हैं और क्या इनका टारगेट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मिर्ज़ा अरसलान बेग और मैं ह्यूमन राइट्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी सिंध, और मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो इनकी सुपरविज़न में हम लोग काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे सूबाई सदर जनाब शुएब मलिक साहब, डिस्ट्रिक्ट सदर अदनान मुबीन साहब, फ़िरोज़ चौहान साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट सिंध के, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सिंध के जनाब वलीद फ़ारूकी साहब, याकूब भट्टी साहब, उमैर शौकत साहब, यहाँ हमारी पूरी टीम है यार। और हमारी कोशिश ये है कि आप लोगों के तवस्सुस से कि हम लोगों को ये अवेयरनेस दें कि खुदारा ख़ुद को वैक्सीनेटेड करवाएँ। हमारे यहाँ हमारा मसला ये है कि हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ पर अफवाहें हकीकत से ज़्यादा ताकतवर होती हैं। तो बस आज हमने अपनी छोटी सी कोशिश की है, और ये ह्यूमन राइट्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद का वाहिद इदारा है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी DHO साहब की कोऑर्डिनेशन के साथ पूरे हैदराबाद में मुख्तलिफ इलाकों में डेली बेसिस पे कैंप अरेंज कर रहे हैं। अच्छा अरसलान भाई, एक ही कैंप है या सिटी में और भी कैंप आपने लगाए? ये आज हमारा ये एक दिन में हम एक कैंप अरेंज करते हैं। इस तरीके से कल हमारा एक कैंप था जो कि हमने किलात मार्केट पे किया था, उससे एक दिन पहले हमारा एक हाली रोड पे कैंप हुआ, उससे एक दिन पहले हमारा लतीफ़ाबाद में एक और कैंप था। तो हमारी ये पूरी चेंज चल रही है। मज़ीद हमारे जो आने वाले दिन हैं, नेक्स्ट वीक है, उसमें भी हमारे कैंप प्लान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? शुएब मलिक। ये शुएब भाई, इसके कैंप के बारे में और क्वांटिटी के बारे में क्या आप लोगों का टारगेट है, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर लाला जाफ़र साहब का मैं शुक्रिया अदा कर दूँगा कि वो हमारी ह्यूमन राइट्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन की टीम के साथ भरपूर तरीके से ताउन कर रहे हैं। हम ये हमारा आज 5वां कैंप है और मेगा कैंप है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोगों का रश है। हमारा टारगेट ये है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोगों को वैक्सीनेशन कराया जाए, और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद है कि 10 से 15 दिन में हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। कल भी हमारी वैक्सीनेशन कैंप है, परसों भी वैक्सीनेशन कैंप है, और हमारा यही प्रोग्राम है कि हम रोड्स पे ना सिर्फ वैक्सीनेशन कैंप के हवाले से हम लोगों को अवेयरनेस भी दें, कोरोना के हवाले से, कोरोना बचाव के मुहिम के हवाले से भी हम उस पर काम करें। अवेयरनेस जरूरी है। बिल्कुल जी। अच्छा, आपके किस किस जगह पे आपने टारगेट किया है कैंप लगाने? जी, असल में पहला कैंप हमने जो ईद के चौथे दिन से हमारे ईद उल अज़हा जैसी गुजरी उसके चौथे दिन से हमारी कैंपिंग शुरू हो गई। पहला कैंप हमने लतीफ़ाबाद के अंदर लगाया, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से रिस्पॉन्स आया। फिर उसके बाद हाली रोड पे गए, फिर उसके बाद कल किलात मार्केट पे था, आज लतीफ़ाबाद पे। ये हमारे के डॉक्टर साहब जो हमारे को वैक्सीन देते हैं उससे डबल वैक्सीनेशन होती है, दोबारा गाड़ी जाती है, वैक्सीनेशन लेके आती है। फिर वो टाइम 9 बजे तक का होता है, फिर हमें 11 साढ़े 11 बजे तक मजीद लोगों को रश को देखते हुए मजीद कैंपिंग को हमें आगे करना हमें पड़ता है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि आपके इलाके में कैंप लगा और लोगों की वैक्सीनेशन हो रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा इक़दाम है इलाके के लिए, लोगों के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से, फिर हमारे अरसलान भाई इनके तवस्सुल से बहुत अच्छी बात है। हमारे इलाके में वैक्सीन लग रही है लोगों को, देखें आपके सामने ठीक ठाक लोग आए हुए वैक्सीन लगवाने के लिए। तो लोगों की तवज्जो, आसानी नहीं है लोगों को जो है ना, पिटाई जाएँ, सिविल जाएँ, कोई मतलब वहाँ पर असल में पुरसाने हाल नहीं, रश वैक्सीन लगती, लोग वापस आ जाते, उसके बाद जाते ही नहीं। जाते ही नहीं है। बिल्कुल 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 जाना चाहिए, वैसे होना चाहिए। हर इलाके में, लतीफ़ाबाद में ख़ास तौर पे लगना चाहिए कैंप। जिस तरह से ये लगे हैं लोगों को फ़ायदा हो, उससे सब। असल में कैंपेन से ये होता है कि लोग आगे आसानी से वैक्सीन करवा के चले जाते हैं। बिल्कुल 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 बहुत आसानी हो जाती है। अब देखें ना, जहाँ पर ये आप खड़े हैं मस्जिद सद्दीक़ है, वो लतीफ़ाबाद 8 नंबर का एरिया है। तमाम हमारे 8 नंबर के लोग आए हुए हैं यहाँ पर, आसानी है लोगों के लिए। 12 नंबर के लोग भी आए हुए हैं, तो इस तरह की आसानी होना चाहिए। यानी वैक्सीन अपने अपने एरियो में चेयरमैन, कौंसिल, भले वो पावरलेस हैं, लेकिन उनको चाहिए कि आवाम के लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा इदारा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, KKF का, वहाँ पर भी जो है वो कैंप लगाया गया है, वहाँ पर भी ऑफिस बनाया गया है, वहाँ पर भी वैक्सीन हो रही है लोगों को, वहाँ भी आसानी है, और इंशाल्लाह ताला और आसानी हो जाएगी अल्लाह के फजल से। बड़ी मेहरबानी। कैंप के हवाले से ये वैक्सीन जो हो रही है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, कैंप के लिए सबसे पहले तो मैं शुएब मलिक जो है उसको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमेशा से जो वर्क करते हैं बहुत अच्छा वर्क करते हैं और दिल से करते हैं। आप इनका माशाल्लाह कैंप का रश देख लें, और लोग जो है बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे कि वैक्सीन नहीं करवानी है और हमें नहीं लगवाना है,
लेकिन इनकी टीम ने जो वर्क किया है, उन्होंने जो वर्क किया है वो आप सबके सामने है। और इस तरह के काम होने चाहिए और इंशाल्लाह ताला हम भी बहुत जल्द जो है कोरोना वैक्सीन की कैंपिंग करने वाले हैं। हम भी इस तरह से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम इतना बड़े पैमाने पे जगह जगह नहीं करेंगे। 2-4 हमने स्पॉट सोचे हुए हैं कि हमें जो ना ये काम करना है। और कोरोना के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई देखें, अभी भी कुछ लोग हैं जो कोरोना को मजाक समझ रहे हैं। इसको मजाक ना समझें, ये बीमारी है और अभी भी 30% कराची के अंदर, मैं अभी होम डिपार्टमेंट से ही आ रही हूँ तो वहाँ पर 30% मैंने खुद ने देखी है रिपोर्ट थी। तो अभी भी एहतियात करें, अपने आप को कोरोना की जो वैक्सीन है ये लगवा लें। इससे ये होगा कि आप जो है वो कोरोना होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा नुकसानात नहीं होंगे। आपको यानी आपके हवाले से ये कहना है कि कैंपिंग होनी चाहिए, कैंपिंग होनी चाहिए और लोग वैक्सीन करवाएं। वैक्सीन करवाएं। अच्छा, ये इशू एक समझ में आया है, लोग जो कहते हैं, लोगों के व्यूज़ लिए कि हम हॉस्पिटलों में जाते हैं, रश होता है तो लोग वेट नहीं करते हैं, वापस आ जाते हैं तो आलकस के मारे फिर जाते नहीं हैं। तो कैंपेन ये है कि हर इलाके में हो तो लोग वैक्सीन करवाएंगे, इसमें क्या कहती हैं आप? जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो लोग आजकल जो ना सुस्ती भी बहुत हो गई है, दूसरा मसरूफियात भी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब ये 12 नंबर के इलाके में ही कैंप लग गया, यहाँ से हॉस्पिटल दूर है। अब ये इनके लिए सहूलत हो गई है, इसलिए एरिया वाइज यानी सहूलत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल एरिया वाइज जो है ना लगना चाहिए। तो लोगों को एक तो सबसे ज़्यादा सहूलत हो गई, आराम से 2 कदम के फासले पर आए और अपनी वैक्सीन करवाएं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर फौजिया, ये जो कैंप लगाया है, ये इलाका वाइज लगाने से क्या फ़ायदा है? देखें, सबसे पहले तो ये जो कैंप की सीरीज़ है जो कि स्टार्ट की है हमारे सोशल वर्कर्स ने और यूथ ने, उसके लिए मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगी शुएब मलिक साहब को, जो जगह जगह जाकर इलाके में जाकर खुद अपने एक्सपेंस के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ कोलाबरेट करके जो कैंप्स लगा रहे हैं। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो लोग जिनके पास ऑटो के किराए नहीं होते, वो अपने शॉप्स तक महदूद होते, अपने रोज़गार से उठना नहीं चाहते ताकि उनकी जो है वो डिस्टर्ब ना हो, ना रोज़गार डिस्टर्ब ना हो, तो उनके इलाके में आकर कैंप लगाने का मकसद ये है कि वो सहूलत से आके, आसानी से आके वो अपनी वैक्सीन करवा सके, वॉक इन अपने इलाके में और उस थोड़े से डिस्टेंस पे। अच्छा, जैसे कि आपने मुझे कहा कि लोग हॉस्पिटल तक जाने के या तो एक्सपेंसेस नहीं है या फिर टाइम नहीं है। अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ रश की वजह से वापस आ जाते हैं, तो फिर आलकस के मारे यहाँ जाना नहीं चाहते, यहाँ टाइम नहीं होता। ये चीज़ें सही हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, यानी कैंप लगना चाहिए। कैंप लगने चाहिए और ये जगह जगह जो कैंप लग रहे हैं ये बहुत बड़ी हौसला अफजाई है, इनके लिए बहुत बड़ी हिम्मत अफजाई होनी चाहिए कि ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मिलके इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं। यानी कोरोना को शिकस्त देने में ये अहम किरदार होगा। बिल्कुल, वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है, तो हम सब ने मिलके वैक्सीनेशन को आम करना है ना। यानी कि अगर कैंप लगते हैं हर एरिया में, आप एज ए डॉक्टर भी हैं, तो कैंप लगने से लोग वैक्सीन लगवाएंगे। जहाँ तक हमने यहाँ पर देखा या कैंपों में देखा, इसमें आप क्या कहती हैं? देखिए, वैसे अगर आप देखें तो शायद ही 5% लोग वैक्सीन करवाने आते होंगे हॉस्पिटल में, लेकिन इस तरह के जो मोबाइल यूनिट है, इस तरह के जो कैंप्स है, इसके लगने से ये जो परसेंटेज है, ये जो शरह है, ये जो रेशो है वैक्सीनेटेड लोगों का वो बढ़ रहा है ना। तो यानी ये कैंप से ये बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ रहा है। और अच्छा, हम भी ये देख रहे हैं कि कैंपों में रश ज़्यादा है, हॉस्पिटलों में कम है। बिल्कुल कम है। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर आपको एक चीज़ खरीदने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना होगा तो आप उससे कतराएंगे, लेकिन वही चीज़ अगर आपके घर के करीब होगी तो आप फ़ौरन से परचेज कर लेंगे। बिल्कुल, वैक्सीनेशन बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा, तो इस वक्त मैं कैंप में मौजूद हूँ। अगर कैंप की क्वांटिटी आप देखें और लोगों का रश देखें जो वैक्सीन करवाने के लिए आए हैं, 8 नंबर, 12 नंबर और पीछे 11 नंबर है, तकरीबन वहाँ के लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको कि कितने लोग हैं यहाँ पर। हमारे साथ एक हेल्थ वर्कर हैं, इनसे भी इनके व्यूज़ लेते हैं क्योंकि इनका तो काम ही ये है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम नसरुल्लाह लाखो। इस कैंप के हवाले से आप क्या कहते हैं? इस कैंप के हवाले से बहुत लोग आ गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सी परफॉर्मेंस दिखाई है और लोगों को भी लगा दिए हैं। और हमारा जो भी टीम वर्कर हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी सी परफॉर्मेंस दिखाई, हमें कंप्रोमाइज़ किया और बहुत यहाँ के जो लतीफ़ात के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने भी हमसे इस कैंप के लिए बहुत कंप्रोमाइज़ किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत खुशी हुई है कि हमने भी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई है और लोगों को भी लगा दिए हैं और अभी इंशाल्लाह और भी हम आगे भी करेंगे। ठीक, थैंक यू। मैं कॉम में मौजूद हूँ
और कैंप के अंदर मैं देख रहा हूँ कि वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छी बात है कि हम इस कोरोना को शिकस्त ऐसे ही दे सकते हैं। अब मैं यहाँ की आवाम के व्यूज़ लूँगा और उनसे पूछेंगे कि ये वैक्सीन लगवा रहे हैं, यहाँ आसानी है, हॉस्पिटल में आसानी है, कैंप लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए। इस वक्त जो वैक्सीन लगवाने के लिए लोग कैंप में मौजूद हैं, मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ कि कैंप इलाकों में लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए। यहाँ फैसिलिटीज़ है, हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ है, तो कैंपों की शरह ज़्यादा होनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मज़हर रशीद। मज़हर रशीद भाई, ये कैंप जो लगे हैं ये इलाकों में लगने चाहिए, इसमें आवाम को फैसिलिटीज़ जी बहुत ज़रूरी है। आपके डोर स्टेप पे जो है ना फैसिलिटी दी जा रही है और बड़ी अच्छी अवेयरनेस प्रोग्राम है। आपको पता है हैदराबाद में लिटरेसी रेशो इतना हाई नहीं है, तो वहाँ हॉस्पिटल्स का जो सिस्टम DHO लाला जाफर के आने के बाद से काफ़ी चीज़ें सिस्टमेटिक हुई हैं, लेकिन स्टिल अभी भी हॉस्पिटल्स में जो ना ओवरलोडेड है हॉस्पिटल हमारे। तो अगर इस तरह की चलेंगे सिस्टम तो मैं समझता हूँ काफ़ी लोग फैसिलिटेड होंगे। थैंक यू। कैमरामैन फयाज के साथ क्राइम रिपोर्टर लियाकत गुज्जर, रॉयल कराची, हैदराबाद। सिंध भर में कोरोना की बढ़ती हुई शरह के बायस हुकूमत सिंध की जानिब से सूबा भर में सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। इस लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए कराची के बेशतर मकामात पर पुलिस ने नाके लगा दिए। इस लॉकडाउन के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नमल शेख की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से दोबारा सिंध भर में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया, जिसकी फिलहाल मुद्दत 31 जुलाई ता 8 अगस्त नोटिस के साथ जारी की गई है। इसके पेश नज़र सिंध भर में सड़कों पर पुलिस की गश्त जारी है ताकि सिंध भर में लॉकडाउन और SOPs पर सख्ती से अमल करवाया जा सके। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों कराची में कोरोना केसेस का मुस्बत रेशो 50.58 तक जा पहुँचा है। इस लॉकडाउन के दौरान नाफिज किए गए SOP के मुताबिक गोश्त, करियाना, सब्जी और बेकरियां और दूध की दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। बसों में सफर पर सख्ती होगी, जबकि रिक्शा और टैक्सी चल सकेंगे और रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे 8 अगस्त तक बंद रहेंगे और इम्तिहानात भी 8 अगस्त तक मुलतवी कर दिए गए हैं। इसके अलावा तमाम तालीमी, तिजारती, तफरीही, मजहबी और खेलों की सरगर्मियों पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है, जबकि नमाज जनाजा और दीगर मजहबी रस्म SHO इलाका के इल्म में लाकर अदा की जाएगी। जबकि नोटिस के मुताबिक डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, जो कि अब हटा दी गई है, जिसके बारे में तर्जुमानी सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि हुकूमत को वैक्सीनेशन लगवाने जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े। कराची में मुख्तलिफ मकामात जिनमें शारे फैसल, मलीर हाट, FTC, लियाकताबाद समेत दीगर मकामात पर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के नाके भी लगा दिए गए हैं। नमल शेख, रॉयल कराची। इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ एजुकेशन के इम्तहानात और कोरोना की बढ़ती हुई वबा के पेश नज़र NCOC के मुताबिक पर्चों की तारीख में तौसी की गई। इस हवाले से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं निज़ामुद्दीन। जी निज़ाम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, जैसा कि पिछले साल तालीमी इदारों ने तलबा व तलबात को प्रमोट किया था, मगर रवां साल इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तहानात लिए गए और हर साल की तरह इस साल भी इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ शहीद बेनज़ीराबाद के पर्चे पेपर से पहले लीक आउट हो गए। कराची में भी इम्तिहानी मराकज़ में हर बार की तरह बेशतर सेंटर्स में नकल की गई। कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत सिंध और इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ कराची ने बकाया पर्चों की तारीखों में तोसी कर दी, जबकि नई तारीखों का ऐलान फ़िलहाल नहीं किया गया। NCOC की गुज़िश्ता मीटिंग के फैसले के मुताबिक इम्तहानात अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। ताहम अगर कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आ गई तो नई तारीखों का ऐलान जल्द अज जल्द कर दिया जाएगा। बसूरत दीगर 11वीं और 9वीं जमात के तलबा को प्रमोट भी करने की तजवीज़ ज़ेर गौर लाई जा सकती है। हालिया दिनों में रॉयल कराची पर खबर देने और बार बार गुलिस्तान जौहर थाना के चक्कर लगाने के बावजूद भी कश्यप को अब तक ना ढूंढा जा सका। इस बारे में कश्यप के वालिद का क्या कहना है, मजीद जानते हैं रुमाना शेख की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज़ कराची ने खबर नशर की हवा की एक मासूम बेटी कश्यप की।
थाना गुलिस्तान जौहर के इलाके से 5 माह कबल अगवा होने वाली 13 साला कशफ ताहाल पुलिस की गफलत के बायस अपने वालिदैन से दूर। मुल्जिमान को जानने के बावजूद पुलिस की कार्रवाई न होना इन्वेस्टिगेशन पुलिस के मुंह पर तमाचा है। बच्ची के वालिदैन का कहना है कि अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे पुलिस इन मुजरिमों से भारी रिश्वत वसूल करके खामोश तमाशाई बनी हुई है। इनका ये भी कहना है कि हुकूमत और पुलिस के आला अफसरान अगर अभी भी होश में ना आए तो हमारे मुल्क में इस तरह के हैवान सिर्फ दरिंदे हवा की मासूम बेटियों को पुलिस की सरपरस्ती में अपनी हवस का निशाना बनाते रहेंगे और कशफ जैसी कई मासूम बच्चियां और बच्चे इन दरिंदों का मुसलसल निशाना बन रहे हैं। बच्ची के वालिदैन की वजीर आजम पाकिस्तान, चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ, IG सिंध से फरियाद है कि इन्हें इनकी 13 साला कशफ वापस दिलवाई जाए। डिप्टी कमिश्नर जाम शोरो कैप्टन फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा की जेर सदारत दरबार हाल जाम शोरो में मुहर्रम अल हराम के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें SSP जाम शोरो जावेद बलोच, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अली जुल्फ़िकार मेमन ने शिरकत की। इसके बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद काज़मी। डिप्टी कमिश्नर जामशोरो कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा की ज़ेर सदारत दरबार हाल जामशोरो में मुहर्रम हराम के हवाले से इंतज़ामात और सिक्योरिटी के लिए एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इजलास की सदारत करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान को हिदायत की कि वो मातमी जुलूसों की गुज़रगाहों, मजालिस की जगहों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतज़ामात, सफाई सुथराई, ड्रेनेज, पानी की फराहमी, बिजली की फराहमी और दूसरी ज़रूरियात को यकीनी बनाएँ। डिप्टी कमिश्नर जामशोरो फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा ने मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा सरबराहों पर जोर दिया कि वो मुहर्रम अल हराम के दौरान वज़ीर दाखिला के ज़ाब्ता अखलाक और SOPs पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाएँ और मजहबी हम आहंगी, इत्तेहाद, अमन व अमान कायम रखने के लिए ज़िलाई इंतज़ामिया से भरपूर ताउन और अमली किरदार पेश करें। उन्होंने मजलिस, जुलूसों के वक्त और रास्तों की पाबंदी समेत किसी भी किस्म की दुश्वारी और नफरत फैलाने वाली तकरीर, ऑडियो, वीडियो, सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म के मजहबी पोस्ट, तबसरे से दूर रहने की भी हिदायत की और किसी भी दुश्वारी की सूरत में DC ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम पर राब्ता करने और इत्तला देने की हिदायत जारी की। MQM पाकिस्तान का हैदराबाद की आवाम के लिए अच्छा कदम। रुकने कौमी असम्बली सलाहुद्दीन ने कौमी असम्बली के इजलास में बात करते हुए कहा कि हैदराबाद में वजारत बिजली नेपरा का इदारा कोई एक्शन नहीं लेता और कितना बड़ा ही हादसा हो जाए। इस मौका पर MQM पाकिस्तान हैदराबाद के रुकन कौमी असम्बली साबिर कायम खाकानी भी मौजूद थे। रिपोर्ट कर रहे हैं अताउर रहमान हैदराबाद से। जी सलाहुद्दीन साहब। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब कि आपने मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करने का मौका दिया। हैदराबाद का सानिया जो कि 22 जुलाई को हैदराबाद में ईद के दूसरे दिन वाक़ हुआ। जनाब स्पीकर, हम पिछले 3 साल से बार बार वजारत बिजली की तवज्जो हैदराबाद में नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ उनकी तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि साबिर भाई ने बताया कि 19 जून को हैदराबाद में एक वाक़या हुआ, उसमें 3 बच्चे हलाक हुए और कई लोग उसमें जख्मी हुए। 1 महीना गुजरा था, 1 महीना, 22 जुलाई को दूसरा वाक़या हो गया। उससे कबल बजट के इजलास के इख्तिताम पर मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इंतहाई दुखी दिल के साथ यहां पर अपील की थी, दरखास्त की थी गिड़गिड़ा के यहां पर वजारत बिजली से कि खुदारा इसका नोटिस लिया जाए, हैदराबाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बेहतरी के लिए कुछ इकदाम किए जाएं, लेकिन नहीं हो सका। जनाब स्पीकर, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं कि वजारत बिजली इनके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं कि मेरे शहर के लोग इसकी वजह से हलाक हो रहे हैं। नेपरा के हाथ पर अपना लहू तलाश करूं कि जो नोटिस नहीं लेता, जिसकी जिम्मेदारी है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अगर उनकी कारकर्दगी सही ना हो तो वो नोटिस ले। आज तक कोई नोटिस ही नहीं लिया गया। आप यकीन मानिए, खुदा की कसम, पूरा शहर मेरा गुज्जान आबादी वाला शहर है। मेरे पूरे हलके में
एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक कमर्शियल एक्टिविटीज होती है और वहां जो ट्रांसफार्मर लगे, हर ट्रांसफार्मर से धुआं निकल रहा होता, ऑयल बह रहा होता है, जगह जगह ट्रांसफार्मर गिर रहे होते हैं खंभों से, कोई नोटिस नहीं लिया जाता। ये बेहिसी किस लिए? हमें क्या समझाया जा रहा है? हम तो सुनते हैं कि रियासत मां की तरह होती है। कैसी मां है कि बच्चे मर रहे हैं, इन्हें फिक्र नहीं है, इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। इन्हें अगर कोई बाबू, वापडा का बाबू इनको जो ब्रीफिंग दे देता है, उनकी मान लेते हैं। आपका मुंतखब नुमाइंदे इनको जो आके बार बार इनके जमीर को झंझोड़ते हैं, सही जी, इनके जमीर को झंझोड़ते हैं, लेकिन उसकी नहीं मानते। जनाबे स्पीकर, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप